सो फाइनली हम आ चुके हैं काठमांडू। तो आगे से 12 ज्योतिर्लिंग है अपने इंडिया में। फोटो नहीं बंद है ना, चाबी नहीं है। सो हेलो पीपल ऑफ द वर्ल्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त नरेंद्र और आज मैं हूँ काठमांडू शहर में। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं काठमांडू के करीब 100 किलोमीटर नहीं 70 किलोमीटर करीब था मैं। तो जो जितने ग्रीन प्लास्टिक वाले जो 220 वाले बाइक वाले भी आते, उन्होंने मुझे उनका पांडे करके नाम है, असली नाम याद नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पहले छोड़ दिया था। फिर वो बोल रहे थे कि यहाँ से बस ले लो। मैंने बोला ठीक है, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। फिर 2-3 और बस वाले आए, उन्होंने बोला कि 100 रुपीज़ तो 100 रुपीज़ नेपाली में छोड़ देंगे। तो बहुत ही कम था, लेकिन मैं बोला अब यहाँ तक हम इसमें आए हैं ये चेकिंग करके और फिर बस ले लेंगे तो ये तो चीटिंग हो जाएंगी हमारे ऑडियंस के साथ। तो फिर भी मैंने रात को भी एक और पर्सन को रोका लिफ्ट के लिए, फिर उसने मुझे यहाँ तक लाके छोड़ा। तो उसको ना हिंदी आ रही थी ना ही ठीक से इंग्लिश। तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ कम्युनिकेशन में। उसने बहुत मेरा साथ दिया कम्युनिकेशन करते वक्त। तो यहाँ पे मेरी हेल्प किया उसने। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी काठमांडू में हूँ, तो दिस काइंड ऑफ मेरा रूम है ये। और मैं अभी आश्रम में हूँ, जो गजेंद्र मोक्ष धाम जो मैंने आपको आश्रम बताया था उसी का ये एक और आश्रम है, श्री मुक्तिनाथ बाबा, जिनका कमल आचार्य नाम है। तो वही यहाँ के ओनर है। और सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे नेपाल में इनके हर एक सिटी में आपको एक आश्रम और एक मंदिर मिल जाएगा। तो कभी भी आपको रुकने का कोई भी प्रॉब्लम है कि आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप उतना महंगे होटल्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सिंपली इनके आश्रम्स में आ जाइए और स्टे करिए। तो काठमांडू में मैं इनका एड्रेस बता देता हूँ आपको। काठमांडू में आपको मेन काठमांडू सिटी से, तो ये मेरा रूम है। पिछला रूम भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। तो ये है हमारा बेड और ये गोप्रो का डब्बा और ये सब एक्सेसरीज मेरी। और ये कुछ ऐसा है सिनेरियो, ये रूम है, ठीक है। मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, बट कोई भी आके रखता। अभी अंदर तो लाइट नहीं है, तो ये वॉशरूम है, ठीक है। शावर वगैरह भी यहाँ पे बेस्ट है। तो मतलब क्या बोलेंगे, 5 स्टार से भी बेटर सुविधा है यहाँ पे। और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि वो वाला आश्रम नारायणी नदी के किनारे पे था। नारायणी नदी के किनारे पे बहुत ही खूबसूरत उसका व्यू था। तो ये भी कोई पीछे नहीं है, मैं अभी काठमांडू पे हूँ। ये समझ लीजिए ज़मीन से करीब बहुत ऊपर है, मैं पहाड़ की चोटी पे ही रहते हूँ समझ लीजिए। अभी ये देखिए आप, ये व्यू है। आज सूर्योदय नहीं हुआ, फिर भी व्यू कितना खूबसूरत है। तो ये काइंड ऑफ व्यू है मेरे रूम से। और ये है मेरी रूम की बिल्डिंग। और ये है हमारा रूम जहाँ हम रहते हैं। तो ये काइंड ऑफ यहाँ का रूम है जो आपने अभी भी देखा। तो ऐसा है यहाँ का सिचुएशन। और वो पर्वत के पीछे हिमालय, तो कैमरे में तो नहीं दिख रहा है बट मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। वो हिमालय काफ़ी बड़ा है और मैं उस पहाड़ की चोटी तक आ गया हूँ। और दूसरा कहना ये है, आज सूर्य लाइटिंग उतना अच्छा नहीं आ रहा है। और ऊपर से जो आप ऊपर ये जो बिल्डिंग के जो टेरिस समथिंग है, वहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। वहाँ से और भी अच्छा व्यू आएगा। वहाँ से मैं आपको सिनेरियो व्यू दिखाऊंगा गाइज, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बाबा मुक्तिनाथ का जो ये मंदिर है, आश्रम, ये पूरा चमकने लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद हमको बहुत सारी जगह घूमना है, पशुपतिनाथ जाना है और काठमांडू की मेन सिटी घूमना है। तो बने रहना है इस वीडियो के साथ। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नया यात्री व्लॉग एवरीवन का अभी अपडेट ऐसा चल रहा है कि बहुत ही ठंडी है यहाँ पे जहाँ मैं हूँ, हिमालय में। और ये जो आप देख रहे हैं मेरा लुक, ये अगले दिन का है। कल मैंने जो शूट किया था, जो पिछली क्लिप आप देखिए, वो कल की थी और आज की थी। एक दिन का डिफरेंस है दोनों में। तो बारिश हो रही है, मुझे पशुपतिनाथ और 2-3 मंदिर जाना है। बहुत ही अच्छा सा मतलब मौसम चल रहा है। देखो यार ज़रा आप ये सिनेरियो देखो, कहाँ हूँ मैं। और मेरा रूम वो जो स्टेयर्स आप देख रहे हो उसके नीचे है। तो ऐसा कुछ है व्यू।
अभी बात आती है कि यहाँ पे बारिश हो रही है और मैंने गूगल में चेक किया तो 7 दिन तक कंटिन्यू बारिश होने वाली है और वीकेंड में तो आंधी तूफान आने वाला है। तो उसके पहले जितना हो सके शूट करते हैं और यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ एक रिवर जो कि हिमालय से निकल रही है इस टेम्पल के बाजू में। उसके बाद मैं ऊपर लेके जाके आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखाऊंगा गाइस। बहुत ठंडी, तो बहुत ठंडी के साथ आपका भाई नंगे पैर चलता हुआ बहुत मेहनत करके वो आपको हिमालय की वादियों में लेके आया है। अब ये देखो आप, वो जो पहाड़ है हिमालय से सीधा नदी उतर रही है और नदी उतरते हुए उस तरफ आ रही है। और ये अंडरग्राउंड वाटर है, एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर है। बहुत ही छोटा सा है ये, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रहा है बड़ा होते जा रहा है। अभी आप देख लो वहाँ जाके विशाल नदी का रूप ले लेगी और फिर कोई बड़ी नदी में मिल जाएगा ये आगे जाके। तो ऐसा कुछ साउंड है इसका, बहुत ही ज़ोर से साउंड आ रहा है गाइस। मतलब मुझे पता नहीं है वो कौन सी साइट है, लेकिन उसने काठमांडू को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया है। तो ऐसे ही वर्ल्ड हेरिटेज में किसी ने शामिल तो नहीं करेगा ना, ये है उसका रीज़न। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, I can't help but think that it's meant to be, that I'm finally right where I'm supposed to. If I let you into the secret, would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels. That's great. That's great. Smart camera. तो ये है अच्युत भाई जो मुझे रोज़ ब्रेकफास्ट कराते हैं। ऐसे आ जाइए, रोज़ ब्रेकफास्ट कराते हैं, रोज़ चाय पिलाते हैं और दोनों टाइम का खाना खिलाते हैं। थैंक यू सो मच अच्युत भाई। वहाँ पे और ये है हमारे महात्मा जी। आइए लीजिए ना, ये हमारे महात्मा जी बड़े बड़े अच्छे इंसान है। अच्छा, और यहाँ का एक स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे कोई बाहर का आके काम नहीं करता है। ये यहाँ के जो महाराज लोग हैं ये खुद ही काम करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, इनके हाथ से ही सब कुछ हमको मिलता है। सारी चीज़ें यही करते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग वर्क से लेके लास्ट का अकाउंटिंग लेवल का वर्क सब लोग यही करते हैं। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम? नो आई डोंट नीड दैट, थैंक यू। यू टेक इट। थैंक यू। तो एप्पल दिया इन्होंने, थैंक यू सो मच। आपका नाम सर? गदाधर दास। गदाधर दास। ये हमारे बिहार से है, इंडियन है, लेकिन यहाँ पे आके ये यहाँ पे आके महाराज क्या बोलते हैं, स्वामी जी सेवा कर रहे हैं ये इस टेम्पल की। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इनके। तो ऐसा है कि नाश्ता हो गया है, चाय बनने में इंतज़ार। तो वो मेरे दोस्त कुछ जाते हुए, मतलब यही के लोग हैं वो, और जो मुकुंदा करके एक पर्सन है जिसको मेरे रूम दिलाने में हेल्प किया था, वो भी जा रहा है। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि मार्केट तक चलो, बारिश हो रहा है और मैंने अभी तक कुछ शूट नहीं किया।
तो ये टेम्पल, और ऐसा है कि नाश्ता हो चुका है, चाय बन रही है और फल मिले हैं कुछ, और मैं आपको ऊपर लेके जा रहा हूँ, उतना ऊपर, और ऊपर से पूरा माउंटेन का व्यू दिखता है। वो दिखाने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग सी गुफा है गाइस यहाँ पे। मैंने कल देखा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। देख लो आप यार, कहाँ हूँ मैं, मतलब ये एक पैराडाइज है। सो फाइनली हम आ चुके हैं काठमांडू। तो ये है गाइस वो टेम्पल, वो आश्रम जहाँ पे मैं रहता हूँ, और ये है उसका कुछ व्यू। ठीक है, ये उनका है खेती, यहाँ पे वो खेती करते हैं, कुछ करते हैं। देखिए ये है, यहीं से चावल उगाते हैं और यहीं पे खाते हैं। और ये है उनका ही बंगलो, उन्हीं का आश्रम, ये उन्हीं का गेस्ट हाउस, ये भी उन्हीं का, ये भी सब हमारा ही। सब कुछ जो देख रहे हैं वहाँ तक एकड़ों में फैला हुआ है। उसके बाद ऊपर वो जो देख रहे हैं आप छोटू सा, वो भी उनका, उसके ऊपर भी उनका, उधर भी उनका, और सबसे ऊपर जो लास्ट तक देख रहे हैं सब कुछ बाबा मुक्तिनाथ का। और बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप कभी भी नेपाल आना है, आपके पास अगर पैसे वैसे नहीं है, रूम्स लेने के लिए महंगा है, बिंदास आइए यहाँ पे और बिल्कुल रुकिए, कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा, बोलेगा फुल भौकाली सीन। I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. तो मुझे पता नहीं गाइस आप लोग को यहाँ की खूबसूरती दिख रही है क्या, क्योंकि सूर्योदय नहीं हो रहा है। सनराइज़ ना होने की वजह से तो सूरज की किरणें इन पहाड़ों पे गिरती है, जो मैंने देखा हूँ, बट दिख रहा है ये बहुत खूबसूरत है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं काठमांडू के भी ऊपर एक चोटी है, जो शहर मेन शहर है उसके ऊपर हूँ मैं, और यहाँ पे चारों तरफ ये जगह जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितना खूबसूरत है। अगर सनराइज़ होता तो जो सूरज की किरणें इस पर गिरती थी उससे और चमक उठता था, लेकिन अभी बादल है सब जगह, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना खूबसूरत है। मेरे हिसाब से बहुत खूबसूरत है गाइस। आपको कभी भी आना है तो यहाँ पे आइए। और ये जगह का मैं कल आपको एड्रेस बताने वाला था, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ का एड्रेस है, काठमांडू से आपको भक्तपुर नाम के जगह पे आना है, वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से फिर आपको तेलकोट आना है। और तेलकोट में किसी को भी पूछना है बाबा मुक्तिनाथ का आश्रम कहाँ पे है, पंच महालक्ष्मी मंदिर, तो आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हो जब तक आप चाहो। ठीक है, और आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आपको आपकी खुशी से देना है तो आप लोग दे सकते हो। अच्छा, तो अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये जो सामने आप ये जो देख रहे हो, यहाँ पे टिकट लगता है, बट मुझे लगेगा नहीं आई थिंक, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऐसा है ये गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो जो शेर का फेस है, ये एक गुफा है। और कमाल की बात है, इसके अंदर से एक पानी आ रहा है, तो मुझे लगा कई लोग ने मोटर वोटर कुछ फिट किया है, बट जो अंडरग्राउंड वाटर होता है पहाड़ों के अंदर कई जगह आपको बहते हुआ मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने उस अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर ही इस गुफा को बनाया है, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत है गाइस। मैं दिखाता हूँ आपको, और ठंडी भी साथ में बहुत ही है। सबसे पहले ये देख लो, कुछ इस तरीके से है ये जगह, और ये रहा फेस, और हम फेस के साथ घुसते हुए अंदर। सो ये है दांत, और ये है जाने की सीढ़ी। अरे बाप रे, ठंडी बहुत है गाइस। और ये रहा कुछ अंधेरा। तो गाइस पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी, दिख रहा नहीं होगा तो भी। और यहाँ पे है गणपति बप्पा की मूर्ति, और भगवान की मूर्तियाँ रखी है यहाँ पे। हेलो, कौन से भगवान है मुझे पता नहीं। तो इस तरीके का सीन है गाइस। लाइट है यहाँ पे, बट अभी मुझे पता नहीं है चालू कैसे करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, वहाँ पे लाइट नहीं है और अंदर बहुत अंधेरा है गाइस। वैसे मैं कल जाके आ गया हूँ वहाँ पे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है वो। तो अभी हम रहने देते हैं उसको, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। जब मुकुंदा हमारा जो दोस्त है, अभी वो मार्केट गया है, वो आएगा तो मुझे लेके जाएगा ऊपर,
और अच्छे से हम देखने के काबिल हो जाएंगे। तो वो जो ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसा है कि पूरा, अगर आपको छोटा सा कुटिया, इसके आगे कुटिया ऐसा कुछ दिख रहा होगा, वो अंडरग्राउंड में आपको पूरा ऊपर लेके जाएगा और वहाँ से फिर भगवान की मूर्तियाँ कुछ है और वहाँ से एक अनदर सीढ़ी है, वो चढ़ के पूरा माउंटेन में जाके आपको ये जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही है इसके ऊपर से बाहर आके फिर ऐसे आना है। तो मुझे लाइट का बटन नहीं मिल रहा है वहाँ पे और अंधेरे में हमारा गोप्रो इतना कुछ खास काम नहीं करता है और मेरे फ़ोन का फ्लैश लाइट भी नहीं चल रहा है, तो हम उसको आने देते हैं और फिर शूट करते हैं। अदरवाइज़ चाय का भी टाइम हो गया है, तो आपका भाई चाय पिएगा और इन वादियों में कुर्सी डाल के बैठेगा फुल भौकाली ठंडी के साथ, और फिर कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके पशुपतिनाथ जाने का और वहाँ से फिर हमको वो भी तो देखना है, यू नो व्हाट आई मीन, काठमांडू जाके। चलो फिर चलते हैं। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बाकी लाइक शेयर और कमेंट तो आप अपने हिसाब से कर ही दोगे। धन्यवाद।